और अब अचानक से प्लान बना तो वॉर 2 मूवी देखनी है और हम आज आए हैं मूवी देखने। सबसे पहले वॉकवे में गया लेकिन यहाँ पहली बार जा रहा हूँ। इसकी स्क्रीन वॉकवे से बड़ी है। तो पिक्चर शुरू हो गई क्या? 12 बजने वाले, घर से पड़ेंगी गालियाँ, जूते ना पड़ जाए। बहुत टाइम बाद मूवी देखने आया था। मर गए पापा तेरे, कहाँ मर गए थे, कहाँ गए थे? लफंडरबाजी, यारी दोस्ती, लोंडियाबाजी क्या करने जाते हो तुम? मेरे वहाँ जाओ, यारी दोस्ती, लोंडे लफंडर बेंचो, लोंडियाबाजी। पापा तुमको बताया था पिक्चर देखने गया था करके मैं। मत देखो पिक्चर, कोई आने का टाइम है तेरा? 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, दिन को देखता पिक्चर। साला कोई टाइम है तुम्हारा बेंच घर आने का? सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फाइनली 3 से 4 दिन बाद बारिश रुकी है, लेकिन पिछले 4 दिन से ना हम लोग भाई बारिश को देखे देखे थक गए। कि आप हमारे घर की दीवारें भी देखेंगे ना भाई, तो हमारे घर की दीवारों में भी काई जम गई है। देखो ये जहाँ जहाँ आपको दीवार दिखेगी ना, वहाँ हर जगह काई जम गई। लग रहा है कि हमने अपनी दीवार में कोई घास लगा रखी है, पेड़ों में भी घास जम गई है। तो भाई ऐसा होता है बारिश के बाद। और पता है रास्ते जो घर के है ना हमारे, वो इतने ज्यादा चिकने चिकने हो गए, घर के बाहर चलने में ना हम फिसल जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से बारिश रुकी नहीं और कंटिन्यू चल रही है। पता है पिछले 4 दिन से ना मम्मी ने हमारी गाय भैंस के आसपास का ना गोबर भी नहीं फेंका भाई। तो गाइस ये देखो भाई, मैं पहुंच गया अपनी भैंस के पास में। यहाँ देखो भाई, पिछले 3-4 दिन से सारा गोबर ही पड़ा हुआ है। आज जाके हल्की हल्की अब बारिश रुकी है, अब जाके आज यहाँ की सारी सफाइयाँ होंगी। लेकिन भाई हम ना इनके खाने के लिए अपना इनका पूरा राशन पूरा स्टोर कर रखते हैं, इसलिए भाई इनको खाने के लिए मिल जाता है, वरना भाई ये लोग तो भूखे ही मर जाते। तो हमारे पास घास कम से कम 1 से 2 दिन का और था। अगर 2-3 दिन बारिश और भी नहीं आती ना, तो भी इनके लिए खाना पर्याप्त था। चलो मैं आपको अपना गोदाम दिखाता हूँ। ये इनके लिए हरी घास है, जिसको हम मिक्स करते हैं भूसे के अंदर। ऐसे ये देखो भाई, यहाँ हमने अभी और स्टोर करके रखी है, रखी है हरी घास, और ये हमारा भूसा है। देखो भाई, गेहूं बोने के बाद हम गेहूं को काट के घर ले आते हैं, उसके बाद ये भूसे को ना हम यहाँ स्टोर करते हैं, ताकि जब ऐसा मौसम हो जाए 5-5, 7-7, 8-8 दिन तक लगातार बारिश आए और कहते घास काटने का मौका नहीं मिले, उस टाइम पे हम अपने जानवरों को थोड़ा हरी घास में भूसा मिलाकर खिला सकें, ताकि उनका पेट भरता रहे। हम तो अपने घर के अंदर बैठ के खाना खा ही लेते, लेकिन इनका क्या होगा? तो इनके लिए हम उसको मिक्स करके खाना खिलाते हैं। अपने गाय भैंसों के घर से आ गए वापस अपने घर पे, और देखो भाई यहाँ पे भी देखो हमारी दीवार पे कैसी हरी घास हो गई भाई। ये टेंशन उठती कहीं इसके अंदर पानी वाले ना घुस जाए भाई। मेरा सारा बेड बिस्तर सब कुछ इसके अंदर ही है, मेरी गाड़ी के अंदर। कुछ भीग तो नहीं क्या होगा? चेक करना पड़ेगा। तो गाइस टाइम हो चुका है, दिन के बज चुके हैं 2, और गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी। अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे हल्द्वानी के लिए फटाफट, क्योंकि भाई 4 दिन के बाद बारिश रुकी है। और पता है आज नई एक मूवी रिलीज हो रही है, उनका नाम है वॉर 2। आज ही वॉर मूवी रिलीज हो रही है, और आज ही हमारे दोस्तों ने बोल दिया कि मूवी देखने चल रहे हैं, और बोल रहे वॉक में तो टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि हल्द्वानी में एक नया भैया सिनेप्लेक्स खुला है, मल्टीप्लेक्स खुला है, जिसका नाम है लक्ष्मी सिनेप्लेक्स, सिंधी चौराहे के पास में। तो सीधे वहीं चलते हैं, वहां मिलते हैं भाई। मैंने सुना कि नया मल्टीप्लेक्स खुला हुआ है, इतनी बड़ी वाली स्क्रीन है, उसमें मूवी देखने का मजा तो अलग ही आएगा। सब लोग एक साथ मिलेंगे, मूवी देखने जाएंगे। 2 या 3 बजने वाले, और पता अभी घर से निकलना है, और ये बोल के जाना है कि घर से कि शाम के 6 बजे का शो है। पापा और मम्मी को बताते कि मेरे को जाना है, वो हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ही मैं जाऊँगा, वरना अगर ना बोल देंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, शाम के बज चुके हैं 4, और अब मैं घर से निकल रहा हूँ। चलो पापा ठीक है, बाय बाय। मैं जा रहा हूँ, मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ, जरा मूवी देखने जा रहा हूँ। नई पिक्चर आई है वॉर, चल रहे हो मूवी देखने? शाम के 6 बजे का शो है, रात के 11 बजे तक चलेगा। पागल लोग जाते हैं अपने घर से बेघर। पिक्चर देखने का मजा रात को आता है पिक्चर हॉल में। समझदार और इज्जतदार लोगों के लिए 12 से 3 का शो है, या 3 से 6 का शो। ये समझदार लोगों का शो है, रात के 9 बजे से। लफंडर जो आवारा लोग होते हैं उनके लिए होते हैं रात के शो। पीते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं, बैठते हैं, अय्याशी करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, और नाम पिक्चर का हो गया। पिक्चर में तो पीने नहीं देते अंदर, अपना चिप्स भी लेके जाने देते अंदर। तो पीने वाले होते हैं, चूकते नहीं है। पीने वाले होते हैं ना, हाँ? वो बाहर ठेलू में गिला लेके फटाफट मार करके 2 या 3 पैक मार के चल देते हैं। इंटरवल में फिर आते हैं, इंटरवल में फिर आते हैं, फिर पैक मारते हैं 3-4। पापा लेकिन मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ में। दोस्तों का फोन आ गया अचानक से कि मूवी देखने चले, नई मूवी आई है, देख के आते हैं। कौन दोस्त है पापा, एक कोई लड़की है, उसके साथ जा रहा हूँ। लड़कियों के संग नाचते ही रहो। हैं? शादी मत कर, शादी नहीं करता हूँ कहना। पापा 3 ही घंटे का शो होता है, उसके बाद तो वापस यहीं आना है, जो घूम फिर के अपने घर के अंदर आना है। मेरे घर के अंदर है क्या जो आना? शाम को आएगा तू? हाँ आ जाऊंगा, 10-11 बजे तक पहुंचूंगा रात को। 10-11 बजे कोई घर आने का टाइम नहीं होता है, आवारा लोगों का टाइम होता है 10-11। पापा क्या पिक्चर छोड़ के आऊंगा फिर बीच रास्ते में? कहाँ रहूंगा, वहाँ फुटपाथ पे? बात तो सुनाओ। जो दोस्त पिक्चर दिखा सकता है अपने संग में, 2 रोटी खिला के सुला भी सकता है। सेव और केले, कल को जन्माष्टमी है। कल जन्माष्टमी पापा? तो पापा कल तुम कृष्ण कन्हैया बनोगे? रोजी बने हैं कृष्ण कन्हैया। कल ऐसे हाथ में मुरली पकड़ोगे ऐसे करके, और पीला वाला वो पहनोगे पजामा, और चमकीला पीला पहनोगे, सर में मुकुट लगाओगे बताओ पहनोगे? रोज लीला दिखाते हैं। कल ना जन्माष्टमी भी है, तो कल पापा को कृष्ण कन्हैया बना दें क्या? बताओ कमेंट सेक्शन में आप। अब गाड़ी ले जाएगा तो पापा बिना गाड़ी कैसे जाऊंगा बताओ?
हमारे पास तुमने तो अपना कर्म कर रखे हैं भैया, अपने पूजन को ऐश कर लो। तो चलो तुम भी चलो, आओ चलो। लड़ाई झगड़ा डिशुम डिशुम वाली चाहिए या कहते प्यार मोहब्बत वाली चाहिए? ढिशुम ढाशुम वाली होगी। डिशुम डिशुम वाली देखनी है? प्यार मोहब्बत पसंद नहीं है। डिशुम डिशुम। चलो बाबा मैं चलता हूँ, ओके बाय बाय। पिक्चर हो पिक्चर है 6:30-7 बजे से, होगी 10:30-11 बजे तक, फिर उसके बाद आऊंगा 11-11:30। रात को आएगा तू हाँ तो क्या हो गया? नहीं होता यार, कार से आने में क्या दिक्कत है? कार कार से नहीं, कार को भी पकड़ के रोकने वाले 565 होते हैं। कौन रोके? लूटना होता है। अब किसी की हिम्मत है इस हल्द्वानी के अंदर में जो मेरे इसमें हाथ डाल दे? इन तो पूछना तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, मारेगा भेड़ में लात में झाड़ी में फेंक देगा, गाड़ी ले जाएगा। वो गाड़ी ले भी जाएगा तो गाड़ी तो मेरे नाम से है, मैंने खरीदी है, तुम्हारा क्या ले जाएगा? हटा भेज फेंक क्या ना सारी। तो चलो भाई सभी एक काम करते हैं, घर से परमिशन ले लिए, पापा बोल रहे हैं शाम के टाइम में मूवी देखने ले जाते हैं, वो आवारा गर्दी करते हैं, वो लोग जाते हैं शाम को पैक मारते हैं, वो लोग जाते हैं। ये खड़ी है भाई आपके भाई की गाड़ी। पहले ये चश्मा पहन लेते हैं, कैसा लग रहा है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। चश्मा आपके रोहित पहाड़ी के ऊपर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वैसे मुझे हमेशा पहनना चाहिए बट मुझे आदत नहीं पहनने की। चश्मा, घड़ी, अंगूठी ना कुछ भी, चेन में कभी भी लाइफ में पहनने की आदत नहीं थी। घड़ी पहनने की आदत थी जब मैं जॉब करता था, लेकिन वो भी अब छूट गई है। अब तो ना कुछ पहनता हूँ तो कहीं गिर जाता है, खो जाता है, छूट जाता है, यही चलता है मेरे साथ हमेशा। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट सब यहाँ से निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ। तो चलो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ हल्द्वानी के लिए, फटाफट से हल्द्वानी पहुंचता हूँ। अपना टाइम कितना हो गया? टाइम 5:32 हो गया। ये 6:30 बजे का शो है, 6:30 बजे तक मुझे हल्द्वानी पहुंचना है। मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि अंशुल, दिवाकर, ये सब लोग और 2-4 लड़के लोग और हैं। तो हमारा अचानक से प्लान बना कि उन लोगों की वॉर 2 मूवी आज रिलीज हो रही है, तो वॉर 2 मूवी देखनी है। तो मैं वैसे इतना शौकीन हूँ नहीं मूवीज का, सच बोल रहा हूँ आपको ना। थोड़ा सा 4 दिन से आउटिंग भी नहीं हुई है, बारिश के चक्कर में घर में फंसा पड़ा, तो सोचा कि यार मूड भी बिल्कुल थोड़ा डाउन सा था, तो बाहर निकलेंगे, लौंडों के साथ बैठेंगे, मूवी देखेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, हल्ला गुल्ला काटेंगे। जैसा पापा ने बोला ना कि लौंडे तुम बहुत मस्ती करते हो, वो सब ट्राई करेंगे, लेकिन हाँ वो नहीं करेंगे बाहर ठेले में जाके पैक मार रहे हैं फिर आगे दारू दे रहे हैं। मेरे साथ जो बंदे हैं ना, दोनों बंदे भाई बिल्कुल छूते भी नहीं है, समझ रहे हो आप? तो उनके साथ मूवी देखने का मजा भी आएगा। ऋतिक के डांस मूव वो सब, मैं सच बोलूं तो मैं ऋतिक का एंड शाहिद कपूर का तो भाई डाई हार्ड फैन था पहले से ही, क्योंकि मैं डांस का बहुत ज्यादा शौकीन था, मुझे डांस ना बहुत ज्यादा पसंद है। बट फिलहाल अब मैं अपने यूट्यूब चैनल में हूँ, आगे जाके कभी मेरे अपनी डांसिंग स्किल आपको दिखाऊंगा। अब तो मैं भूल गया है डांस करना भी, लेकिन हाँ मैं वाला डांसर हूँ, बाथरूम डांसर और डीजे में भीड़ में डांस करने वाला। कितने लोगों को याद है वो गाना जो आजकल रील में ट्रेंड कर रहा है, चाहे कितनी हो रात काली? कितने लोग चाहते हो कि मैं इस पे रील बनाऊं डांस के ऊपर? बताओ, पापा मम्मी के साथ बनाऊं या अकेले डांस में? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मेरा बड़ा मन कर रहा है डांस देख के। चाहे जितनी हो रात काली, सानू भी कभी बन जावन दे। अच्छा कैसी लगी मेरी आवाज? आपको लगता है मुझे कोई गाना वाना गाना चाहिए? रियल ओपिनियन दे रहा, मजाक मत बनाना। कभी आपको लगता है तो गाना गा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में वो हर चीज करनी है जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है जो हम नहीं तोड़ सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या मुझे कभी कोई गाना गाना चाहिए, डांस वांस करना चाहिए? 5:46 हो चुके हैं, मात्र 15 मिनट बचे और हमें जाके फटाफट से अपने सारे दोस्तों से मिलना है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में, और हम आज आए हैं मूवी देखने अपने 3 के 3 भाई, हमारे पुराने दोस्त हैं। क्या कहा? पता नहीं कैसे तो गाइस हम लोग आए हैं आपका लक्ष्मी में आए भाई। देखो और ये कैसा है, भाई ने बोला कि अच्छा बन चुका है दोबारा से, पक्का? हाँ बढ़िया। सिर्फ वॉकवे में गया हूं, लेकिन यहाँ पहली बार जा रहा हूँ। इसकी स्क्रीन वॉकवे से बढ़िया लगी सच में। अरे यहीं से आ जाएगी। अबे हाँ भाई गरीब आदमी गरीब आदमी। अंशुल पिक्चर शुरू हो गई क्या? पिक्चर शुरू हो गई। तो पहले ये बता क्या खिलाएगा? वो खाना खा लेना। क्या खिलाएगा बता? जो खाना खा लेना। मैं भिखारी दोस्तों के साथ आया, मुझे पता है कुछ खाने को नहीं मिलने वाला। वहाँ से बुला रखा 40 किलोमीटर, कुछ बढ़िया से मंगा। पेटीज तो खा लिया और सैंडविच खा लिया, कॉफी ले लेते हैं। हमने मैगी ऑर्डर कर दी, कॉफी ऑर्डर कर दी, पॉपकॉर्न ऑर्डर कर दिया, सैंडविच ऑर्डर कर दिया। भाई ओए डिनर करेंगे भाई, अब प्रॉपर अपनी खाएंगे पॉपकॉर्न वगैरह कुछ। पॉपकॉर्न सच में बहुत बढ़िया है। इस मूवी हॉल से तो बाहर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं भाई खाना वाना खाने के लिए बढ़िया सा। अब चल भाई चलें, समझा? क्योंकि ये तो सीधा जाएगा। भाई मूवी देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने दोस्त की दुकान पे। आपके 9:30 बजे के आसपास भाई अपनी दुकान खोल के बैठा है। क्या बात भाई, आज में घर नहीं जाना है? गरीबी इंसान को बहुत कुछ मजबूर कर देती है। अगर अकाउंट में ना कम से कम 15-20 लाख रुपए पड़े होते तो वो गरीबी में ही गिना जाता। हाँ एडिडास की टी शर्ट, एडिडास का शूज, और साला कच्चा भी एडिडास का पहनने वाला लड़का बोल रहा है। बस टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 11 और हम लोग आ चुके हैं भैया एक मैजिक रेस्टोरेंट नाम की जगह। भाई को डिनर करना होता रात को, और भाई हमने गाड़ी लगा दी यहाँ पे। तो रात के टाइम में खाना खाता नहीं हो। भाई बोल रहा है कि अब क्या खाना है, तो भाई भी कंफ्यूज हो गया कुछ खाने के। भाई चाप मिल जाएगी ना? चाप आपके पास? तंदूरी चाप। ये आ गई हमारी चाप,
मैं शाम के 5 बजे के बाद ना खाना खाता ही नहीं हूँ, 4 दिन का ज्ञान है। बड़ी मुश्किल से पतला हो पाया हूँ। मैं कितना मोटा हो गया था आपको पता है भाई। 4 दिन का ज्ञान है, अभी ज्ञान दे रहा है। थोड़ा जब बोर हो जाएगा सब खाना शुरू कर देगा। तो चलो गाइस, दोस्तों के साथ खूब सारा एंजॉय कर लिया, मूवी देख ली, कॉफी पी ली और आइसक्रीम खा ली, सब कुछ कर लिया। अब टाइम है भाई घर पहुंचने का। टाइम होने वाला है 12 बजने वाले हैं। घर से पड़ेंगी गालियाँ, जूते ना पड़ जाए कहीं। वैसे मैं ना इतने टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मूवी देखने आया था, तो मैंने घर वालों को बता के आया था। वैसे तो मम्मी को मैं बोल के आया था कि 11:30 बज जाएंगे मम्मी मुझे घर आने में। मम्मी बोल रही थी लेट होगा तो मत आना, लेकिन भाई घर जाना जरूरी है क्योंकि भाई कल इंडिपेंडेंस डे भी है और सुबह सुबह मॉर्निंग घर से होगी तो अलग ही मजा आएगा। अब इंडिपेंडेंस डे में हम क्या करते हैं, मैं पापा मम्मी हम सब लोग, क्या खास होने वाला है इंडिपेंडेंस डे में वो तो पता चला, लेकिन उससे पहले ना आज रात मेरी आज़ादी कहीं ख़त्म ना हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। घर वाले पता नहीं क्या ही बोलेंगे। वैसे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बट उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सो गए होंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर पापा मम्मी उठे होंगे ना तो गाली पड़ सकती है। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि ना कि तू हल्द्वानी रुक जाना दोस्त के साथ ही, बट मैंने बोला मम्मी घर आना पड़ेगा क्योंकि भैया घर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी पापा को ना कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम पर ना इमीडिएटली पापा के पास होना ज़रूरी है। कभी रात के टाइम पर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर मैं नहीं हुआ ना तो फिर भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, फटाफट से घर पहुँचते हैं। सब सोए, मैं जाके सो जाऊंगा। अगर नहीं सोए होंगे तो फिर थोड़ी बहुत गाली खा लूंगा। वैसे दिन भर बहुत सारा एंजॉय कर लिया है, दिन भर बहुत हंसी मजाक मस्ती सब कुछ हो गया। अगर 4 गाली खा भी ली तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रात के बज गए हैं, अब के 12:15 बज चुके हैं घर पहुंचते पहुंचते। हमारे घर में ना आसपास सब लोग सो चुके हैं और घर का ना गेट भी बिल्कुल लॉक हो चुका है। मम्मी, हेलो मम्मी। मम्मी 1 बजे आने का टाइम है कोई है? घर आने का टाइम है कोई है? तो 1 बजे आना। अरे मम्मी तेरे को बताया था पिक्चर ही 11:30 बजे खत्म हुई थी करके, क्या करो फिर? वही रहता। अब घर भी तो आना जरूरी है, वरना फिर तुम डांटते दोबारा से और गाली देते। कोई डर बर तो है नहीं किसी की, तुमको आ जाते जब उठा मन में आई घर को। देर में घर आ रहा, कोई आने का टाइम है तेरा? 12 बज गए हैं, 1 बज गया है। तो मम्मी पिक्चर ही लेट खत्म हुई, मैं क्या करता? दिन को देखता है पिक्चर, रात को देखनी जरूरी है। मैं घर के अंदर आऊँ या नहीं आऊँ ये बता पहले। बता क्यों? जहाँ जाता वहाँ जा, गाड़ी में ही सो जा। चलो पहले घर के अंदर चलते, फिर बाकी गालियाँ बाद में खा लेंगे। हेलो पापा, हेलो पापा। मर गए पापा तेरे। ये साला कोई टाइम है तुम्हारा बैंक घर आने का? पापा तुम सोए नहीं अभी तक? सोई नहीं अभी तक कुछ तू होता साला कोई चीज का आने का जाने का। रात के 1 बज गए, तुम सोएगी नहीं अभी तक? तुम मर गए थे, कहाँ मर गए थे, कहाँ गए थे? लफंडरबाजी, यारी दोस्ती, लुंडियाबाजी क्या करने जाते हो तुम? मेरी समझ पापा तुमको बताया था पिक्चर देखने गया था करके मैं। मत देखो पिक्चर, साला पिक्चर से पेट भर जाएगा तुम्हारा। पिक्चर सब कुछ पिक्चर ही है। रात को आया तो क्या हो गया? लोंडे लफारे लोंडिया पता नहीं कहाँ साले दुनिया भर के जी जंजालों के संग यारना दोस्तना कर रखा है। कोई दीन ईमान नहीं है, कोई घर बार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये चले गए साले जब मुल्ली के पट्टे लफंडर के संग बैठ गए उठ गए। तुमको बता के नहीं गया था मैं कि 1 बजे घर नहीं आते हैं क्या लोग वापस? क्या 1 बजे चोर आते हैं साले, चोर। अच्छे आदमी नहीं आते हैं रात को 1 बजे। अच्छे आदमी 8 बजे घर में आ जाते हैं अपने, 7 बजे घर, और भी 7 बजे आ जाते हैं। तुम तो सो जाते प्यार से। तो हम तो सोएंगे ही, तुम नहीं भी आओगे तो हम तब भी सोएंगे। तुम दुनिया से चले भी जाओगे हम तब भी सो जाएंगे, सोए रहेंगे अपना आराम। सीधे निकल लो यहाँ से घर से। आप कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ जाओ? जहाँ जाना वहाँ जाओ। यारी दोस्ती, लौंडे लफंडर, भैंसे लौंडी आबादी, दुनिया भर के काम धंधे तुमने अपना रखे। 3 कौड़ी के आदमी हो, भैंसे तुम्हारी संगत बेकार है। अरे मेरी संगत क्या बेकार है? मतलब मैंने क्या किया ऐसा? हो गया तुम्हारी, बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। पापा अब क्या पिक्चर देखने भी जाऊँ क्या? जाओ अब यहाँ से। जादूबाजी करो, यारी दोस्ती करेंगे साले वो 3 कौड़ी के गुंडे साले हो, जिनका घर नहीं बाहर नहीं, उनके संग उड़ना बढ़ना कर रखा है। पापा वो गुंडे नहीं है, अच्छे लोग हैं पापा, मेरे दोस्त। पापा कुछ खाना ना बना रखा? कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है। उन्हीं के यहाँ खाते जाते, उनके यहाँ बैठते, उनके यहाँ उठते, उनसे कहीं खाना भी लाओ करके। जब तुम 6 घंटे काट सकते हो उनके साथ बैठ करके उठ करके, तो उन्हीं के घर में खाते। कुछ नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। जहाँ जा रहे हो वहीं खाओ, सीधे चले जाओ। कहाँ जाऊँ मैं? जहाँ मन करता वहाँ से। इतने बड़े मॉल में इतना बना था क्या खाना? पापा वहाँ बहुत पैसे में आता है ना, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। बहुत पैसे लगते हैं तो हो गया, फिर जिसके यहाँ गए वो खिलाता। वो कह रहे हैं कि तेरे पापा तो पैसे वाले हैं, तेरे पापा ने पैसे दिए नहीं बोल खाने के लिए। तो पैसे तुम्हारे बाप का नौकर है बोल, यहाँ नहीं घर से भी निकल जाओगे अब हैं? कहीं बाहर, सीधे दुनिया बाहर चले जाओ। ऐसे मेरे को लफंडरों के जाने आने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तुम आराम करो, गुड नाइट। हाँ तो चलो गाइस, अभी आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करता हूँ, अपने कमरे में चलता हूँ। कल मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। मैं घर में बता के गया था, उसके बाद भी गाली खाने को मिली मेरे को। मुझे पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं घर से बाहर निकला था ना, इसलिए। और इंडिपेंडेंस डे आ चुका है, उसकी आपको शुभकामनाएं। अब कल तक मैं स्वतंत्र रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता। फिलहाल आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर। बाकी पिक्चर एकदम बढ़िया लगी, और पिक्चर हॉल तो भाई बहुत बढ़िया। वहाँ का भाई पॉपकॉर्न मुझे सबसे बेस्ट लगा, पॉपकॉर्न, और वहाँ पे नूडल्स, वहाँ पे सैंडविच। अगर आपको भी हल्द्वानी मूवी देखने का मन करे और आपको कहते लगे कि वॉकवे फुल हो चुका है, आपको टिकट नहीं मिल रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट आपको लक्ष्मी सिनेप्लेक्स मिलेगा। वहाँ जाओ, आराम से मूवी देखो, बैठो, एकदम बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है भाई साहब, फुल्ली एसी, क्या अलग ही मजा आता है।